गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखो बिल ट्रांजैक्शन में एक टॉपिक आता है हम लोग को डिजोनर ऑफ बिल में नोटिंग चार्जेज। तो सबसे पहले समझना क्या है कि नोटिंग चार्जेज होता क्या है। तो नोटिंग चार्जेज वह अमाउंट होता है जो नोटरी पब्लिक को उसके सर्विस के लिए पे किया जाता है। तब मामला आएगा कि भाई नोटरी पब्लिक क्या है। तो हम लोग पहले ही जान चुके कि यह जो कंडीशन है नोटिंग चार्जेस का कहाँ पे आएगा, तो यह आएगा डिजोनर ऑफ द बिल के कंडीशन में। तो डिजोनर ऑफ बिल होने का मतलब कि ड्रॉवी ने बिल का पेमेंट करने से मना किया या वह उस पोजीशन में नहीं है कि बिल का पेमेंट कर सके। तो जब वह बिल का पेमेंट नहीं कर सकता हो तो उसके प्रूफ के लिए कि जो होल्डर ऑफ द बिल था, यानी जिसके पास बिल था, वह ड्यू डेट पर उसने ड्रॉवी से बिल के पेमेंट के लिए कंसल्ट किया और ड्रॉवी ने बिल के पेमेंट करने में अपनी इनकैपेबिलिटी, अपनी असमर्थता जताई। तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए एक तरह से एक रिटेन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है जिसको हम नोटिंग बोलते हैं। और यह काम करने या नोटिंग करने का काम कौन करेगा, तो नोटरी पब्लिक करेगा। नोटरी पब्लिक जो होता है वह वकील होता है, लॉयर होते हैं। तो जब कोई ड्रॉवी बिल का पेमेंट करने से रिफ्यूज करता है तो होल्डर ऑफ द बिल क्या करता है, वह लॉयर से संपर्क करता है और वह व्यक्ति यानी वह लॉयर वकील जो होगा वह उस ड्रॉवी का स्टेटमेंट लेगा कि भाई आप किस परिस्थिति में किन कारणों से बिल का पेमेंट नहीं कर पा रहे हो। तो वह उसके स्टेटमेंट को एक स्टाम्प पेपर पे नोट करेगा, उससे सिग्नेचर करवाएगा, अपना सिग्नेचर करेगा, विटनेस का सिग्नेचर करवाएगा। तो इन सारे कामों के लिए वह कुछ चार्ज लेता है। तो वह चार्ज किससे लेगा भाई, जो उसको पकड़ के ले जाएगा। उसको पकड़कर कौन ले जाएगा, जो बिल का पेमेंट पाना चाहता है, यानी कि बिल जिसके पास है, यानी बिल का जो होल्डर है। तो वह बिल का होल्डर तो उस वकील को पेमेंट कर देगा। लेकिन अगर बिल का होल्डर ड्रॉवर नहीं है, बिल ड्रॉवर ने नहीं बल्कि इंडोर्सी के पास है, या ड्रॉवर ने बिल को डिस्काउंट करवा लिया है, तो बिल तो हो गया बैंक के पास। तो यह बैंक या इंडोर्सी का तो एक्सपेंस है नहीं, यह गलती किसकी है, तो ड्रॉवी की है। इसलिए यह फाइनली एक्सपेंस किसका माना जाएगा, तो ड्रॉवी का माना जाएगा। लेकिन तत्काल इसका पेमेंट वह करेगा जो होल्डर ऑफ द बिल है। तो इसके लिए अब ड्रॉवर और ड्रॉवी के बुक में या कभी कभी इंडोर्सी के बुक में क्या क्या कंडीशंस के अकॉर्डिंगली क्या एंट्री होगी, पहले इस पे हम लोग देख लें। तो देखो, जब बिल ड्रॉवर के पास खुद ही होता है, यानी बिल किसके पास है, ड्रॉवर के पास है ड्यू डेट तक, तो स्वाभाविक रूप से बिल का पेमेंट लेने कौन जाएगा, ड्रॉवर जाएगा। तो जब बिल का पेमेंट लेने ड्रॉवर गया और ड्रॉवी ने मना किया, तो ड्रॉवर ने एक नोटरी पब्लिक से कंसल्ट किया और ड्रॉवी का स्टेटमेंट लिया। तो इसके लिए ड्रॉवी अपना जो भी कंडीशन बताया कि भाई फलाने कारण से इस तरह से हम आज बिल का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो नोट किया। और उसके बाद वकील जो है पैसा किससे ले लेगा, ड्रॉवर से। तो ड्रॉवर जब पैसा लेगा, ड्रॉवर जब वकील को पैसा देगा तो उसके लिए तो अपने बुक में कोई एंट्री नहीं करेगा, लेकिन यह पैसा वह फाइनली किससे लेगा, ड्रॉवी से लेगा। तो ड्रॉवी को अपना डेटर बना देगा, यानी एक तरह से वह रिकॉर्ड कर रहा है कि यह पैसा हम वकील को न दे के किसको दे रहे हैं, ड्रॉवी को। तो इसलिए एंट्री किया हो ड्रॉवी अकाउंट या टू कैश अकाउंट।
और ड्रॉवी क्या कर ले रहा है, तो ड्रॉवी तो नोटिंग चार्ज तो ड्रॉवी का खर्च है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हम लोग जानते हैं। तो नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, चूंकि इसका पेमेंट अगर कर दिया होता तब तो टू कैश करता, लेकिन यह पेमेंट तो अभी ड्रॉवर कर नहीं रहा है, पेमेंट तो ड्रॉवर किया है, तो ड्रॉवर को अपना क्रेडिटर बना लेगा, यानी उतना रुपया और एक्स्ट्रा देगा। जब बिल को डिजॉनर किया होगा तब तो क्या क्या होगा, बिल के डिजॉनर के लिए एंट्री क्या होगा, बीपी अकाउंट दिया टू ड्रॉवर अकाउंट। तो मान लो 2000 का बिल है तो 2000 से ड्रॉवर को क्रेडिटर बनाया, फिर ड्रॉवर 100 रुपया और खर्च कर दिया नोटिंग चार्ज के लिए, तो अब ड्रॉवर इससे लेगा 2100, तो 100 रुपया के लिए और उसको अपना क्रेडिटर बना रहा है, उसको क्रेडिट कर रहा है। इसके लिए इंडोर्सी के बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। जब बिल को डिस्काउंट करवा लिया गया हो बैंक से, तो बिल को जब बैंक से डिस्काउंट करवाया जाएगा तो नोटिंग चार्ज का तत्काल भुगतान बैंक करेगा और इसको इन्फॉर्म करेगा किसको, ड्रॉवर को, जो बिल को डिस्काउंट करवाया है। तो ड्रॉवर फिर ड्रॉवी से पैसा लेगा और बैंक को पैसा देगा। तो ड्रॉवी को अपना डेटर बनाया, बैंक को अपना क्रेडिटर बना दिया, बोल दिया बिंग नोटिंग चार्ज पेड बाय बैंक। ड्रॉवी के बुक में कोई अलग से एंट्री नहीं है, फिर वही एंट्री नोटिंग चार्ज टू ड्रॉवर्स। इसके यहाँ हर कंडीशन में एक ही एंट्री होती है, चूंकि यह जो यूज है बिल का, यह यूज कौन करता है, ड्रॉवर करता है। तो ड्रॉवर जो यूज करेगा उसके अकॉर्डिंगली एंट्री चेंज होगी, लेकिन ड्रॉवी के यहाँ तो कोई यूज है नहीं, वो तो सिंपल सा बात है कि बिल का या तो पेमेंट करेगा या तो पेमेंट नहीं करेगा, पेमेंट किया तो भी एक ही एंट्री, नहीं पेमेंट किया तो भी एक एंट्री, और अगर नोटिंग चार्ज के रूप में उसको पैसा देना है तो हर हाल में पैसा किसको देगा, ड्रॉवर को। तो इसलिए वो हमेशा एंट्री करता है नोटिंग चार्ज अकाउंट या टू ड्रॉवर अकाउंट। अब अगर बिल हमने इंडोर्स कर दिया था और इंडोर्सी ने बिल को डिस्काउंट करवा लिया था, यहाँ पे तो हम उस कंडीशन किए कि ड्रॉवर खुद बिल को डिस्काउंट करवाया, लेकिन मानो कि बिल को हमने इंडोर्स कर दिया अपने क्रेडिटर सी के फेवर में, और सी जो है उस बिल का यूज क्या किया, तो अपने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया और बिल हो गया डिजॉनर, और सी का बैंकर जो है नोटिंग चार्ज का पेमेंट किया और इसका इंफॉर्मेशन सी को दिया। तो सी जो है फिर ड्रॉवर, यानी मान लो कि ड्रॉवर का नाम ए है, ड्रॉवी का नाम बी है, इंडोर्सी का नाम सी है, तो सी को उसका बैंकर इन्फॉर्म किया, भाई बिल जो आपने डिस्काउंट करवाया डिजॉनर हुआ और इसमें 100 रुपया मेरा नोटिंग चार्ज का भी लग गया। इसको इस इंफॉर्मेशन को सी जो है ए को फॉरवर्ड करेगा, तो वह क्या करेगा, ड्रॉवर यानी ए को अपना डेटर बनाएगा और बैंक को अपना क्रेडिटर बनाएगा। यहाँ ध्यान में रखना है कि ड्रॉवी यहाँ नहीं कर देना है। इंडोर्सी के लिए जो मूल ड्रॉवर होता है वही ड्रॉवी के भूमिका में होता है, क्योंकि वह बिल कौन दे रहा है, इसको ड्रॉवर दे रहा है, इसको ड्रॉवी से कोई लेना देना नहीं है, तो ये करेगा ड्रॉवर अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। तो यह कंडीशन हुआ, अगर ड्रॉवर खुद बिल को डिस्काउंट करवाया तब तो होगा ड्रॉवर के बुक में ड्रॉवी टू बैंक, और ड्रॉवर ने बिल को इंडोर्स कर दिया और इंडोर्सी ने बिल को डिस्काउंट करवाया, तो इंडोर्सी के बुक में होगा ड्रॉवर अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। फिर है, अगर बिल को हम इंडोर्स करते हैं तब क्या होगा, तो बिल का पेमेंट, बिल का होल्डर इंडोर्सी होगा, तो नोटिंग चार्ज इंडोर्सी पे करेगा, तो फिर हम करेंगे ड्रॉवी अकाउंट या टू इंडोर्सी अकाउंट। हर कंडीशन में देखो ड्रॉवी को हम डेबिट कर रहे हैं, यानी कि ड्रॉवर जो है हमेशा ड्रॉवी को अपना डेटर मानता चला जाएगा और अलग अलग लोगों को अलग अलग कंडीशन में अपना क्रेडिटर मानेगा। अगर अपने पास उसका बिल है तो खुद पेमेंट किया तो टू कैश कर दिया, अगर बैंक ने उस नोटिंग चार्ज का पेमेंट किया तो क्रेडिट किया बैंक को, अगर इंडोर्सी ने नोटिंग चार्ज का पेमेंट किया तो क्रेडिट किया गया इंडोर्सी को। और इसके लिए ड्रॉवी की बुक में तो सेम वही एंट्री रहेगी, लेकिन अगर इंडोर्सी को हम किए थे और इंडोर्सी ने बिल का पेमेंट किया तब फिर क्या करेगा, ड्रॉवर्स अकाउंट या टू कैश अकाउंट। इंडोर्सी कर रहा है, चूंकि इंडोर्सी किसको डेटर बनाएगा, ड्रॉवर को, क्यों कि इंडोर्सी को तो बिल मिला था ड्रॉवर से,
तो ड्रॉवर को उस बिल का पैसा मिला नहीं, बदले में कुछ और खर्च भी हो गया, तो वह हमेशा इसको अपना डेटर बना लेगा। अब है अगर बिल को हम बैंक में कलेक्शन के लिए भेज दें तब क्या होगा भाई? तो सामान्य रूप से ऐसे कंडीशन में बैंक नोटिंग चार्ज का भुगतान नहीं करता है। बैंक को जो ही इस बात की सूचना मिलती है कि ड्रॉवी ने बिल का पेमेंट करने से रिफ्यूज किया है, तो वह इसको जस्ट इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड कर देगा ड्रॉवर के पास और वह कोई खास एक्शन नहीं लेगा। तो यानी कि ड्रॉवर फिर कंसल्ट करेगा ड्रॉवी से, तो जो अपने पास बिल रखे रहा था, जिस तरह से ड्यू डेट तक बिल को अपने पास रखा था और बिल के डिजॉनर होने की सूचना पर नोटिंग चार्ज के रूप में खर्च किया था, तो किया था ड्रॉवी टू कैश। तो सेम वही काम यहाँ भी हो जा रहा है। चूंकि बैंक तो बिल का नोटिंग चार्ज पे नहीं किया हुआ, सिर्फ इन्फॉर्म कर दिया कि जो कलेक्शन के लिए आपने बिल जमा किया था उसका कलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि ड्रॉवी ने बिल का पेमेंट करने से रिफ्यूज किया है। तो अब ड्रॉवर की लाइबिलिटीज बनती है, ड्रॉवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वह ड्रॉवी से संपर्क करे, उससे पूछताछ करे कि भाई तुमने बिल का पेमेंट क्यों नहीं किया। और इस कंडीशन में उसको नोटिंग चार्ज देना पड़ेगा, तो खुद देगा, तो वही एंट्री होगी जो अपने पास बिल रखने की होती थी। लेकिन अगर बिल का पेमेंट नोटिंग चार्ज का पेमेंट इस कंडीशन में भी बैंक कर देता हो, यानी हमने बिल जमा किया था कलेक्शन के लिए और बैंक गया ड्रॉवी के पास, ड्रॉवी ने रिफ्यूज किया, तो बैंक ड्रॉवर को इन्फॉर्म करने के पहले नोटिंग चार्ज के रूप में कुछ पैसा खर्च कर चुका है, तब क्या होगा? तो फिर सिंपल वही बात हो जाएगी, ड्रॉवी अकाउंट दिया करेगा ड्रॉवी अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट, एंड ड्रॉवी को तो अपना क्रेडिटर बनाएगा और जो कैश डायरेक्ट पेमेंट कर रहा था उसके जगह पे बैंक को, ड्रॉवी को अपना डेटर बनाएगा और बैंक को अपना क्रेडिटर बना लेगा। तो यह बेसिक जर्नल एंट्री है जिस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझिए। बोलता है ए ड्रू अ बिल ऑन बी फॉर रुपीज 10,000 फॉर 3 months ऑन 1st January 20. On due date, the bill is dishonored. Give journal entry in the following case. पहला कंडीशन बोलता है इफ ए रिटेन द बिल विथ हिम एंड पेड नोटिंग चार्ज ₹100। तो पहले तो भाई बिल मिलने वगैरह का तो कॉमन एंट्री है, तो समझ में आ जाएगा तुमको। BR अकाउंट या टू बी अकाउंट एक एंट्री कर लेंगे, ऐसे करके दिखा देता हूँ। यानी कि डेट, पर्टिकुलर्स, LF और अमाउंट, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अब पहले ए ने बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर, तो एक कॉमन एंट्री हो गया 1/1/20 को BR अकाउंट DR टू बीज अकाउंट बीइंग बिल रिसीव्ड 10,000। ये एंट्री हो गई, बिल पा लिया गया। अब 3 महीने का बिल है तो ड्यू डेट हो गया 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 4 अप्रैल। 1/4/20 को क्या हुआ भाई? ऑन द ड्यू डेट द बिल इज डिसऑनर्ड। बिल हो गया डिसऑनर। तो आपको बोलता है अगर ए बिल को ड्यू डेट तक अपने पास रखा और नोटिंग चार्ज के रूप में 100 रुपया खर्च किया, तो नोटिंग के लिए तो ड्रॉ टू कैश होता ही है। तो हम लोग जब डिसऑनर की बात आएगी तो हम लोग क्या करेंगे? बीज अकाउंट DR टू BR अकाउंट, ये तो डिसऑनर के लिए हो गया। अब इसमें नोटिंग चार्ज भी मेरा लग गया, तो टू कैश अकाउंट, यानी कि हम लोग एंट्री करते थे ड्रॉवी टू कैश, तो ड्रॉवी है बी तो बी टू कैश, और बिल का डिसऑनर के लिए होता था ड्रॉवी टू BR, तो हो गया ड्रॉवी टू BR, यानी दोनों एंट्री एक साथ कर लेनी है इसी तरह से।
तो हम लोग लिखेंगे बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेज पेड, नोटिंग चार्जेज पेड। बिल में हो गया 10,000, नोटिंग चार्ज हो गया 100, नोटिंग चार्ज हो गया 100, तो यानी कि बी से हम लोग वसूल करेंगे 10,100। यह हुआ कंडीशन नंबर ए का या 1 का। अब अगर बोलता है कि इफ ए गॉट डिस्काउंटेड द बिल with his banker at the rate of 15% per annum and bank paid noting charges of ₹100, तो पहला काम तो बिल को डिस्काउंट करवा लिया। तो हम लोग कंडीशन नंबर 2 में क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। अब डिस्काउंट निकाल लो भाई, तो 10,000 का बिल 15% डिस्काउंट फॉर 3 मंथ्स, 2 0 2 जोटा 2 और हो गया 25, 25 125, 25 25 12 375। तो डिस्काउंट में चला गया 375, यानी कैश में हो गया 9625 और बिल में हो गया 10,000। बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, तो बिल हो गया डिस्काउंट। अब इंफॉर्मेशन मिला कि यह डिस्काउंटेड बिल क्या हो गया भाई, डिसऑनर हो गया, और बैंक ने 100 रुपीज नोटिंग चार्ज के रूप में खर्च किया। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो फिर हम लोग फिर ड्रॉवी को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे, यानी हम लोग एंट्री करेंगे बीज अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट और अमाउंट में क्या डाल देंगे 10,100, 10,100 और यहाँ नरेशन में लिख देंगे बीइंग बिल डिसऑनर्ड आफ्टर डिस्काउंट एंड नोटिंग चार्ज पेड बाय बैंक, बीइंग बिल डिसऑनर्ड आफ्टर डिस्काउंट एंड नोटिंग चार्जेज पेड बाय बैंक। तो यह कंडीशन नंबर 2 में हुआ भाई। अब 3 में बोलता है कि अगर ए ने बिल को इंडोर्स किया इन फेवर ऑफ सी, जिसने ड्यू डेट पे नोटिंग चार्ज के रूप में 100 रुपीज खर्च किए, तो इसका मतलब हुआ कि पहले तो हम लोग को इंडोर्स करने की एंट्री करनी चाहिए, तो इंडोर्स कर लो और उसके बाद फिर उसके डिसऑनर और डिसऑनर के साथ साथ नोटिंग चार्जेस का अमाउंट भी हमको रिकॉर्ड कर लेना होगा। तो चलिए पहले आप इंडोर्समेंट के लिए क्या करेंगे, तो इंडोर्समेंट के लिए हो गया सी अकाउंट डेबिट, यानी इंडोर्सी अकाउंट, सी अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट बीइंग बिल
endorsed in favor of C। 10,000 का बिल था, हमने C के फेवर में इंडोर्स कर दिया। लेकिन ड्यू डेट पर क्या हुआ? ड्यू डेट पर बिल हो गया डिजोनर और C को 100 रुपीज खर्च करना पड़ा नोटिंग चार्ज के रूप में। तो इसका पेमेंट तो हम फिर B से लेंगे, तो हम करेंगे B's अकाउंट डेबिट टू C's अकाउंट, अमाउंट में जोड़ देंगे 10,000 का बिल और 100 नोटिंग चार्ज। और नरेशन में शो करना है बीइंग बिल डिजोनर्ड एंड नोटिंग चार्जेज पेड बाय सी। तो यह हो गया कब भाई? जब हमने बिल को सी के नाम से इंडोर्स किया था। अब बोलता है कि इफ ए सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन एंड पेड नोटिंग चार्जेज ₹100, बैंक पेड। तो देखो यहाँ पे हम लोग सामान्य रूप से क्या समझाए थे कि अगर कलेक्शन के लिए हम लोग बिल को बैंक में देते हैं तो नॉर्मली बैंक नोटिंग चार्जेस का कोई पेमेंट नहीं करता है। ज्यों ही बैंक को सूचना मिलती है कि इसका कलेक्शन नहीं आया, वह जस्ट डिपॉजिटर को यानी ड्रॉवर को इसका सूचना देता, इन्फॉर्म कर देता है और ड्रॉवर उसका पेमेंट करता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला है इस कंडीशन में भी कि बैंक ने ही उसका पेमेंट किया, जैसे यहाँ बोल दिया बैंक पेड नोटिंग चार्ज, तब तो फिर बैंक को हम अपना क्रेडिट बनाएंगे। तो अब जैसे हम लोग जब बैंक में जमा किए बिल को, जब हमने बैंक में बिल को डिपॉजिट किया कलेक्शन के लिए, तो हम लोग क्या एंट्री किए? तो हमने किया बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल्स अकाउंट डेबिट बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। यानी 10,000 का बिल हमने बैंक में कलेक्शन के लिए भेज दिया। बीइंग बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ये तो हो गया बिल को कलेक्शन के लिए भेजने पर। अब ड्यू डेट जब आया होगा और बैंक कलेक्शन के लिए अपने स्टाफ को या अपने किसी को भेजा, किसके पास? ड्रॉवी के पास, और ड्रॉवी ने बिल का पेमेंट नहीं किया, तो इसकी इंफॉर्मेशन वह नॉर्मली दे देता है ड्रॉवर को। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, बैंक इंफॉर्मेशन तो दे ही रहा है लेकिन तत्काल वह नोटिंग चार्ज का भी पेमेंट कर दे रहा है। तो हम लोग अब फिर क्या करेंगे भाई? बीज अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल्स अकाउंट। अब बी से हम लेंगे 10,100 और इसको क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिटर मान लेंगे 10,100। चूंकि इसको हम डेटर माने थे तो कैंसिल हो गया, 10,000 से डेबिट और 10,100 से क्रेडिट। तो 100 क्रेडिट बचा रह जाएगा। चूंकि 100 इसने पे किया है बैंक ने, तो उसको हम 100 से अपना क्रेडिटर मानेंगे। बीइंग बिल डिजॉनर्ड एंड नोटिंग चार्जेज पेड बाय बैंक। तो यह आपका हुआ नोटिंग चार्ज से रिलेटेड इंट्रीज या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट।
अब नेक्स्ट वीडियो में रिन्यूअल एंड रिटायरमेंट ऑफ बिल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज इतना ही। थैंक